इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसके पीछे वाला जो हमारा वीडियो था ना, उसको आप जरूर देखिएगा। क्यों देखना है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने लिमिट का पूरा बेसिक कंसेप्ट समझाया है। ठीक है, मैंने आप लोग को कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाए थे। तो अगर आप वो वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आओगे तो मेरा यकीन मानिए आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वो वीडियो देख करके ही यहाँ पर आए होंगे। तो चलिए अभी फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। यहाँ पे जो भी लिमिट्स दिए गए हैं उनका वैल्यू आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। एकदम ध्यान से देखिएगा, लिमिट बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। लिमिट z टेंस टू -3, फिर यहाँ पर √z+6 अपॉन z। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली z का वैल्यू इधर पुट करूँ तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा क्या? देखो z के प्लेस पे क्या है, z है ना यहाँ पे, तो इसके प्लेस पे -3 रख दूंगी तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -3। 0 नहीं आ रहा है, यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता रहता तो फिर हम इसको ऐसे नहीं करते, हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करते। ठीक है, फिर हम दूसरा कुछ करते, वो अभी आगे वैसे समझाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर अभी हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो लिमिट है z टेंस टू -3, तो अभी z के प्लेस पे आप लिख दीजिए -3। ठीक है, और याद रखना जब आप ये वैल्यू पुट करते हो ना तो ये जो लिमिट है ना ये हटा देना। ठीक है, लिमिट हम कब तक लिखेंगे, जब तक हमने वैल्यू पुट नहीं किया है तब तक। ठीक है, तो अभी देखो √z के प्लेस पे -3+6 अपॉन में z के प्लेस पर -3। ठीक है, अब आगे देखिएगा √-3+6 यहाँ पे आ जाएगा +3 अपॉन में -3। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से देखो माइनस जो है ना, माइनस को समझ लीजिए मैंने ऊपर ले लिया, यहाँ पे √3 है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 3 है इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 × √3, है कि नहीं? क्योंकि √3 × √3 क्या हो जाएगा जरा बताइए, √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, वापस से आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगी, ये जो 3 है ना इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, √3 × √3। ठीक है, अब बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो √3 से √3 गया, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, -1 अपॉन √3। बात समझ में आई आपको? तो बस ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान था, बताइए इजी था कि नहीं? तो चलिए आप इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा सेकेंड वाला सब क्वेश्चन क्या दिया है, लिमिट y टेंस टू -3, फिर ब्रैकेट के अंदर ये सब कुछ दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, y5 + 243 अपॉन में y³ + 27। ठीक है, तो अब जरा आप सोचिए, क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं? y का वैल्यू -3 यहाँ पे रख सकते हैं क्या? रख करके देखो डिनोमिनेटर में 0 आता है क्या? अगर मैंने यहाँ पे -3 रख दिया तो क्या होगा, -3 का क्यूब, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -27। तो देखो -27 + 27 आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। तो ऐसे चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो एकदम आसान था, उसमें हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया था, हमको आंसर मिल गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तब तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट की कुछ वैल्यू होगी ही नहीं, तो ऐसे तो होगा नहीं, है ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलनी ही चाहिए। तो फिर हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लिमिट y टेंस टू -3। ठीक है, फिर ये जो है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है y5, चलो ये तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये जो 243 है ना, इसको हम लोग किसी और तरीके से लिख सकते हैं क्या? सोचिए कैसे लिख सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे क्या है, इधर देखो पावर 5 है, तो कोई एक ऐसा नंबर जिसका पावर 5 हो, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करने के बाद आंसर ये आना चाहिए। सोचिए कोई ऐसा नंबर है, तो है ना 3, अगर आप 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 243। करके देख लो एक बार, अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे y³ है और ये 27, ये तो बड़ा सिंपल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, चलिए इतना काम तो हमने कर लिया। अभी इसके आगे क्या कर सकते हैं,
देखो हमें यहाँ पे करना क्या है पता है, वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, ये देखो लिमिट x टेंस टू a वाला, x टेंस टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, तो हम क्या लिख सकते हैं n a रेज टू n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था ना, तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन अभी तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है। जब तक ये इस फॉर्म में नहीं होगा तब तक आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस बात को तो ध्यान में रखना ही, ठीक है। तो फॉर्मूले में है क्या, पहले वो तो समझो। यहाँ पे देखो x रेज टू n फिर माइनस a रेज टू n, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, माइनस रहना चाहिए, यहाँ पे तो प्लस है, नहीं चलेगा, ठीक है। पावर का तो कुछ नहीं, पावर ठीक है, लेकिन अभी देखो डिनोमिनेटर में रहना क्या चाहिए, इधर जो रहेगा ना वो यहाँ पर फिर माइनस, और इधर यहाँ पे जो रहेगा वो इधर रहना चाहिए, पर ऐसा कुछ है क्या, नहीं है ना। तो फिर अभी हम क्या करें, तो देखो एक काम करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना y प्लस 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y प्लस 3, ठीक है। y प्लस 3 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट y टेंस टू माइनस 3, फिर यहाँ पर ध्यान से देखते जाइएगा y रेज टू 5 प्लस 3 रेज टू 5, इसके अपॉन में y प्लस 3, ठीक है। फिर इधर नीचे क्या आएगा, यहाँ पर देखो y का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अपॉन में y प्लस 3, ठीक है। क्या किया हमने, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को y प्लस 3 से डिवाइड कर दिया। अच्छा ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, ये फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इस फॉर्म में तो हुआ ही नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये इस फॉर्म में हो चुका है, पर एक्चुअल में बोलूँ तो नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है, देखो इधर माइनस रहना चाहिए, इधर तो प्लस है, तो फिर अभी इसका क्या करें, कोई बात नहीं, इसके लिए भी सॉल्यूशन है। देखो आपको बताती हूँ, इसको पहले मिटाने दो, ठीक है। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, देखो इसी को ना हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट y टेंस टू माइनस 3, ठीक है, चलो ये तो लिख दिया। अब इधर देखो ये जो y रेज टू 5 है ना, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्लस ना, हम एक काम करेंगे, ये इसका पावर है, ठीक है, ये इसका पावर है। क्या काम करेंगे पता है, ये जो प्लस है, अच्छा प्लस को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे है 3 प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 माइनस माइनस 1, क्योंकि देखो अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊँ तो माइनस माइनस मिला करके प्लस 1 वापस से वही आ जाएगा। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगी, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूँगी, देखो ऐसे, यहाँ पर माइनस, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर माइनस 3 रेज टू 5, ठीक है। समझ में आया, ऐसा करने से इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि अगर मैंने ब्रैकेट हटाया तो वापस से यही आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है y प्लस 3, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी y माइनस माइनस 3, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या है, यहाँ पर देखो y क्यूब, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस 3 का क्यूब, और फिर इसके नीचे y माइनस माइनस 3, समझे। तो ये लीजिए इतना हमने कर दिया। तो अब बताइए क्या आपको वो फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है, जी हाँ ये फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। और एक और चीज़, रुको, हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट तो सीखा ही है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है, और मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है, तो जो आपका लिमिट रहता है वो दोनों के पास चला जाता है, यानी ये जो लिमिट है ना ये दोनों के पास चला जाएगा। देखो आपको इधर ही लिख करके बता देती हूँ, ये जो लिमिट है ना इसको दोनों के पास ले करके चले जाओ, क्या होगा, देखो एकदम ध्यान से, लिमिट y टेंस टू माइनस 3, और फिर इधर भी लिमिट आ जाएगा ये वाला, लिमिट y टेंस टू माइनस 3, ठीक है, लिमिट y टेंस टू माइनस 3, ठीक है। अब बताइए क्या हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था आपको एक बार बताऊँ फिर से मैं, देखो ये था फॉर्मूला, सिंस लिमिट x टेंस टू a, फिर x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस ए, अगर ऐसा कुछ रहता है तो डायरेक्ट इसका आंसर आप ये लिख सकते हो, ठीक है, n रेज टू n माइनस 1, राइट। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो मैंने 5 लिखा। उसके बाद क्या आता है a, तो a मतलब क्या -3, यहाँ पर लिख दिया -3, ठीक है। फिर पावर क्या आता है n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 हो जाएगा, फिर अपॉन, अभी नीचे क्या लिखोगे, तो देखो क्या आता है n यहाँ पे क्या है 3, फिर जाके a यानी -3, इसका पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो 5 माइनस 3, 5 माइनस 1 करोगे तो 4, फिर इधर नीचे 3
-3 और 3 - 1 करोगे तो 2, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। यहाँ पे क्या है देखो, -3⁴ -3 का स्क्वायर। देखो इधर 4 बार है -3, इधर खाली बस 2 बार है, ठीक है। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, -3 अभी 2 बार बचा हुआ है। बात समझ में आ रही है। देखो इधर ⁴ था, ठीक है, तो 2 से ये कैंसिल हुआ ना, मतलब 2 यहाँ से चला गया। देखो आपको लिख करके बताती हूँ, ऐसे था -3 × -3 × -3, ये 4 बार था और नीचे ना 2 बार था, ऐसे, ठीक है। तो इससे ये गया तो कितना बचेगा, यही बचेगा ना, -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 5 - 3 का स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। अब देखो 5 × -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, पता है ना आपको, 3 3 = 9 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर यहाँ पे 3, ठीक है। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये देखो 3 1 3, 3 3 = 9 और यहाँ पर 5 3 क्या हो जाएगा 15, यानी कि इसका फाइनल आंसर हमको क्या मिला, 15 मिला, ठीक है। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आया ही रहेगा, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा कुछ रहे, यानी डिनोमिनेटर आपका 0 होता है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मिट चुका है, रुको मैं लिख दूँ अच्छे से, न्यूमरेटर। चलिए अभी थर्ड वाला सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है देखो, लिमिट z टेंड्स टू -5 और फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में है 1/z + 1/5 अपॉन में z + 5, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका वैल्यू आप लोगों को बताना है। तो आप ही सोचिए, क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली इस z का वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं, क्या है देखो -5, अगर मैंने यहाँ पे -5 रखा तो फिर इधर क्या आ जाएगा 0, तो ऐसे नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो फिर अभी हम क्या करें, आप सोचिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट z टेंड्स टू -5। अब यहाँ पे ऐसे आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5 1 = 5 प्लस z 1 = z अपॉन में क्या आ गया 5z, है ना, 5 × z, तो 5z इसके अपॉन में z + 5, ठीक है। देखो अभी भी हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो एक काम करते, देखो आप कुछ ऐसा करो ना कि ये जो है ना z + 5 ये यहाँ से चला जाए, ठीक है। तो कैसे जाएगा, देखो एक काम करते, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू -5, फिर यहाँ पर 5 + z अपॉन 5z, ठीक है, इनटू, देखो ये पूरे के अपॉन में है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा z + 5, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो 5 + z, z + 5, तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दो। और आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप ऐसे कैंसिलेशन करते हो ना, तो ये रीजन लिख करके दिखाना चाहिए, सिंस z टेंड्स टू -5, ठीक है। सो देयरफॉर z इज नॉट इक्वल टू -5, है ना, z -5 के बराबर नहीं होगा। अब इसको इधर ले लो, सो देयरफॉर z + 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख करके दिखाना चाहिए। तो अब यहाँ पर आया क्या है, देखो इस तरीके से लिमिट z टेंड्स टू -5, फिर यहाँ पर बचा क्या है देखो 1/5z। अब बताइए क्या हम वैल्यू रख सकते हैं, हाँ जी हाँ रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे -5 रखूंगी तो यहाँ पे मुझे 0 नहीं मिलेगा। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो फिर अभी क्या हो जाएगा 1/, देखो जब वैल्यू रखोगे ना तो फिर ये लिमिट हटा देने का मैंने आपको सिखाया था ना, तो यहाँ पे 5 × -5 हो जाएगा, राइट, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1/5, 5 × 25, यानी कि -25, मतलब फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ गया -1/25, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, तीनों के तीनों कितने आसान आपने देखा ही। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें आपको क्या करना है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, यानी कि यहाँ पे जो भी लिमिट दिए गए हैं उनका वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला वाला सब क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 3, फिर ब्रैकेट में क्या है देखो यहाँ पे √2x + 6/x, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाए सोचिए जरा। क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू 3 रख सकते हैं, रख सकते हैं क्या, हाँ जी हाँ रख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 रखूंगी तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, और जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तब तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो चलिए रख देते हैं। देखो अभी क्या हो जाएगा, जब वैल्यू रखते हो ना तो लिमिट को हटा देने का, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2x के प्लेस पर 3 रखा प्लस 6 अपॉन यहाँ पर x के प्लेस पर 3। अब क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 2 3 = 6
6 और 6 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे लिखना रूट के अंदर 12, फिर यहाँ पे 13 नहीं 3, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो 12 है इसको आप कैसे लिख सकते हो, सोचिए ज़रा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 3 और यहाँ पे 3। अब इसको बाहर निकाल दो तो 2 हो जाएगा, फिर रूट के अंदर 3 और यहाँ पे अपॉन में 3, ठीक है। तो ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सेकेंड वाला सब क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर यहाँ पर क्या है x रेज़ टू -3 माइनस 2 रेज़ टू -3 अपॉन में x - 2, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सोचिए ज़रा। क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 2 - 2 0, तो फिर नहीं चलेगा, है ना। तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको, अरे बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला तो सीखा है ना आपने, ये वाला देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, n a रेज़ टू n माइनस 1 होता है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं कि नहीं, इसी फॉर्म में है ना, ये जो है ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि नहीं। देखो x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन में x माइनस a, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे क्या है -3, तो यहाँ पर मैंने -3 लिख दिया। उसके बाद फिर क्या आता है a, तो a के प्लेस पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, n - 1 यानी कि -3 - 1। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -3 फिर यहाँ पे 2 और इसका पावर -3 - 1 -4, ठीक है। देखो अभी इसका पावर क्या है, -4 है। तो मुझे क्या करना है, ये जो -4 है ना, ये यहाँ से हटाना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे नीचे ले लूँगी, तो 1/2⁴ हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना सब कुछ, अगर ऐसा कुछ रहता है, देखो ऐसे m⁻⁻1, मुझे ये जो है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है माइनस में, इसे यहाँ से हटाना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/m⁻+1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको नीचे ले लिया, तो इसका जो पावर पहले माइनस में था अब किस में हो गया, प्लस में हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, देखो -3 × 1 करोगे तो -3, 2⁴ यानी क्या, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर कितना आता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, -3/16, ठीक है। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन भी कितना आसान था। तो देखिए यहाँ पे आपका सेकेंड वाला सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप लोग इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 5, फिर यहाँ पे क्या है x³ - 125 अपॉन x रेज़ टू 5 - 3125, यानी कि 3125, ठीक है। तो अब इसे आपको इवैल्यूएट करना है, तो कैसे करेंगे, क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 5 रखा तो फिर इधर आ जाएगा 0, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको कोई और तरीका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो क्या करें, देखो आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, मतलब आपके दिमाग की बत्ती जल रही होगी। कैसे किया जाए इसको, जानते हो ना, यहाँ पे क्या है x³, इधर माइनस। अभी ये जो 125 आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, क्योंकि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, बताओ कितना आता है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और काम करेंगे, ये जो है x रेज़ टू 5 इसको ऐसे ही रहने दो, और ये 3125 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 5, क्यों, क्योंकि अगर आप 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आंसर कितना आएगा, 3125। करके देखो, एक बार करके देखना है। देखो 25, 125, 125 5 = 625, 625 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, आया कि नहीं, 3125 आया ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, अभी भी आप वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उस फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो अभी वो उस फॉर्म में कैसे आ सकता है मैं आपको बताती हूँ। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना x - 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x - 5। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो लिमिट दोनों के पास चला जाएगा ना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो लिमिट x टेंड्स टू 5, फिर यहाँ पर देखो x³ - 5 का क्यूब अपॉन में x - 5 लिख दिया, फिर ये पूरे का अपॉन, ठीक है। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x रेज़ टू 5 - 5 रेज़ टू 5 अपॉन में x - 5, ठीक है। हमने क्या किया, इसको
और इसको, यानी कि इसको और इसको x माइनस 5 से डिवाइड कर दिया और लिमिट को दोनों के पास हमने ले लिया, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने सीखा है हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, अब डायरेक्टली इधर फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला तो आपने सीखा ही है, इधर आपको लिख करके बताती हूँ। देखो, सिंस लिमिट x टेंस टू a और फिर x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a, आंसर क्या आता है n a रेज टू n माइनस 1। याद है कि भूल गए, याद ही कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला, तो फिर होगा क्या, इधर ही कर दो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो n के प्लेस पे क्या है 3 है ना, तो क्या लिखोगे 3, उसके बाद a के प्लेस पे क्या है 5, तो यहाँ पर लिखोगे 5, फिर इसका पावर 3 माइनस 1 अपॉन, अभी नीचे क्या आएगा, देखो यहाँ पर कहाँ गया, ये देखो n के प्लेस पे 5 है तो 5 लिखना, फिर a के प्लेस पर 5 है तो 5, फिर रेज टू 5 माइनस 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 3 और 5 का पावर क्या आएगा, 3 माइनस 1 करोगे तो 2, यहाँ पर 5 और 5 का पावर 5 माइनस 1 करोगे तो 4। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए ना, कुछ कैंसिल हो रहा है। तो ये देखो 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 रेज टू 4 है, मतलब इधर 5 2 बार है और इधर 4 बार है, तो 2 बार से 2 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा गया 3 अपॉन 5 इंटू, यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करो, देखो 3 अपॉन 5 5 से 25, मतलब ये जो है ना इधर 5 ना 3 बार है। ठीक है, एक बार तो पहले से था और फिर इधर 2 बार, इसमें से 2 बार बचा ना, तो 5 5 25 25 5 125। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। इस लिमिट का वैल्यू क्या आया 3 अपॉन 125। चलिए अभी फोर्थ वाला सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, लिमिट x टेंस टू 1, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे है x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a और फिर यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन में है x माइनस a। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अभी हमें करना क्या है, यहाँ पर ना देखो क्या बोला गया है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, यानी a के पॉसिबल वैल्यूज हमको बताने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, वो जो मैंने आपको फॉर्मूला पीछे दिया था वो हम यूज कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पावर नहीं है ना, 1 का कुछ भी पावर नहीं है, तो 1 का पावर आप 4 लिख सकते हो, क्योंकि इधर 4 है ना, तो इधर आप 4 लिख सकते हो। क्यों, देखो अगर 1 का पावर कुछ भी रहे, 1 का पावर 100 रहे तो भी 1 आता है, 1 का पावर 5 रहे तो भी 1 आता है, मतलब 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर तो 1 ही आता है। तो 1 को मैंने कैसे लिख दिया, 1 का पावर 4 करके लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है इसीलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपली आप फॉर्मूला यूज कर लो, बस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो सीखा ही है। चलो एक बार फिर से इधर लिख करके बता देती हूँ। सिंस इधर ऐसे आपको लिख करके दिखाना चाहिए हर बार, x टेंस टू a, फिर यहाँ पे x रेज टू n, a रेज टू n, x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे होगा क्या, जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो n के प्लेस पे क्या है 4, फिर जाके a क्या है 1 और 4 रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर n के प्लेस पर 3, उसके बाद a के प्लेस पर तो a ही है, तो यहाँ पे बस a लिख दो, इसका पावर क्या आएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो दे आर 4 इंटू 1 का पावर क्या आएगा, 4 माइनस 1 करोगे तो 3, फिर यहाँ पे 3 a का पावर 2। ठीक है, तो 1 का पावर कुछ भी होने तो आंसर 1 आता है, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 को इधर ले लो तो 3 इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो फिर क्या होगा, ये जो आपको a के सिर पे ये 2 दिख रहा है, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ओनली ये बचेगा। फिर इधर क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों आ जाएंगे रूट में, प्लस माइनस रूट ओवर 4 अपॉन 3। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, ये जो 4 दिखाई दे रहा है ना, इसको आप रूट के बाहर ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 3। तो क्या है, यही तो है आपका फाइनल आंसर। a के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, देखो a का वैल्यू एक तो ये हो सकता है प्लस 2 अपॉन रूट 3 या फिर माइनस 2 अपॉन रूट 3, यानी प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी पूरा के पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको वही करना है, आपको यहाँ पे लिमिट्स दिए रहेंगे, इस प्रकार से आपको उसे सॉल्व करके उसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला वाला सब क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, उसके बाद ये ब्रैकेट में इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो फिर आप कैसे करोगे, देखो क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू रख सकते हैं, सोचिए ज़रा। अगर मैंने यहाँ पे 1 रख दिया, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करें, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। तो देखो आपको बताती हूँ, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, बहुत ही आसान है, सीधा सा और सिंपल सा। ये x है तो लिख दो प्लस x² प्लस x3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, x⁻n तक जाएगा, तो प्लस x⁻n माइनस, अभी ये जो n आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए ज़रा। देखो अगर यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1, क्योंकि 1 + 1 करोगे तो 2 होता है। अच्छा 3 है तो 1 + 1 + 1, यानी 3 बार हम लोग प्लस करेंगे 1 को, तब जाके हमको 3 मिलेगा। अगर यहाँ पे 4 है तो फिर 1 + 1 + 1 + 1, यानी यहाँ पर जो नंबर रहेगा उतने बार हम क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, n है, क्या है n, तो 1 को कितने बार आप प्लस करोगे, तो n टाइम्स, देखो 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स। बात समझ में आ रही है आपको। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये जो n है ना इसको लिखेंगे, ठीक है। अभी ये जो माइनस है ना, इसको आप कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो, ठीक है, ये बाहर छोड़ दो। तो अभी n को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स, ठीक है, अप टू n टाइम्स। समझे ना कैसे किया मैंने, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ पे x - 1 और इधर से कर दिया हमने ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, तो देखो आपको बताती हूँ। अभी तो हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसको ना हम फॉर्मूले के फॉर्म में कर सकते हैं। देखो आपको बताती हूँ कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 1, अब क्या होगा यहाँ पे देखो क्या है x, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, और x के साथ मैं क्या करूँगी ना, ये एक 1 इसके पास लेते जाऊँगी, ठीक है। तो ये जो 1 दिखाई दे रहा है इसको इधर ले लो, इधर माइनस है ना, तो जब ये बाहर आएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे x² है तो x² लिखना, ये वाला 1 इधर ले लो तो -1 हो जाएगा, है ना, ये x के साथ। फिर प्लस, फिर ये x³ है तो x³ 1 को इधर इसके पास ले लो तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग लेते जाएंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। तो फिर क्या लिखोगे, x⁻n-1, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। और फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमने इधर ले लिया ना, इन सभी के पास ले लिया। फिर इसके डिनोमिनेटर में x - 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो हर जगह क्या है, प्लस है ना, देखो इधर प्लस 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 है, देखो प्लस प्लस प्लस। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको ना स्प्लिट कर देंगे, यानी हर एक के अपॉन में x - 1 को हम ले लेंगे। और जो लिमिट है ना, आपको पता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट ना हर एक के पास चला जाएगा। तो फिर इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, मतलब ये लिखेंगे और इसके नीचे इसको देखो x - 1 और फिर अपॉन में x - 1, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का साइन, अब लिमिट इसके पास भी जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर यहाँ पे x² - 1 और फिर यहाँ पर x - 1 लिख दिया, ठीक है। फिर लिमिट इसके पास भी जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x³ -1 और यहाँ पे x - 1, ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट डॉट लिखना, उसके बाद से प्लस, फिर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 और फिर यहाँ पर x⁻n-1 अपॉन में x - 1, ठीक है। बात समझ में आई आपको। इतना क्या किया मैंने, लिमिट को हर एक के पास ले लिया और हर एक के डिनोमिनेटर में x - 1 को हमने लिख दिया। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, तो देखो लगा सकते हैं। देखो इसका पावर कुछ भी नहीं, यानी कि 1, इसका पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 का पावर अगर 2 रहे तो भी 1 आता है, मतलब 1 को हम 1 का पावर 2 करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 का पावर आप 3 ले लीजिए, ठीक है, इधर 3 है ना, तो 1 का पावर आप 3 ले लीजिए। देखो कैसे, x³ - 1 का क्यूब, फिर यहाँ पे 1 का पावर n लिख दो, चलेगा ऐसे, ठीक है। अभी वो जो फॉर्मूला था ना, उसे आप यहाँ पे यूज़ कर लो तो क्या हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पर n के प्लेस पे क्या है, 1 है तो 1 लिखना, a के प्लेस पे 1 है तो 1 और इसका पावर क्या आएगा, 1 - 1, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस, देखो n के प्लेस पे 2 है तो 2, फिर a के प्लेस पे 1 है तो 1 लिखना, इसका पावर 2 - 1, फिर प्लस यहाँ पे देखो n के प्लेस पे 3 है,
फिर उसके बाद 1 और इसका पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा। उसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा। देखो n आगे आ जाएगा, उसके बाद 1 फिर n माइनस 1, ठीक है, इसका पावर आ जाएगा। यहाँ पे इसका रीजन आप लिख करके दिखा सकते हो कि सिंस वो वाला फॉर्मूला हमने लगाया ना, तो आपको इधर लिख करके बताना चाहिए x टेंस टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a विच इज इक्वल टू na रेज टू n माइनस 1, ठीक है। बात समझ में आई आपको? अब क्या करना है, अब तो इसके आगे का वेरी सिंपल, देखो 1 का पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही आने वाला है, यहाँ पे 1 आ गया। इधर क्या होगा, 2 का पावर क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं 1 का पावर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 का पावर 1 मतलब 1 ही होता है, 2 1 जा 2। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 का पावर कुछ भी रहने दो, आंसर तो 1 ही आता है, 1 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ तक तो हम पहुँच गए बड़ी आसानी से, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे पता है, आपने फॉर्मूला सीखा है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज में भी आपने सीखा होगा, याद है आपको? अगर आपने सीक्वेंसेस एंड सीरीज पढ़ा है ना तो आपको पता होगा। देखो इस प्रकार से फॉर्मूला हमने देखा था, यहाँ पे r लिखते हैं और जो आपका r का वैल्यू है ना, ये 1 से स्टार्ट होता है, पूरा n तक जाता है, ठीक है, समेशन, फिर जाके r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक यहाँ पे r रहता है, ठीक है। तो अभी इसको जब मैं क्या करूँ, ये समेशन हटाऊँ, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और ये कहाँ तक, n तक, ठीक है, अप टू n, राइट। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था सीक्वेंसेस एंड सीरीज में, ठीक है। कौन सा था फॉर्मूला आपको बता दूं, देखो n बाहर रहता है, उसके बाद n प्लस 1 और अपॉन में क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर सीक्वेंसेस एंड सीरीज में देखा ही होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी देखा है तो भी ये तो सबको पता होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, वो होता है, लिख दीजिए यहाँ पे सीधे सीधे n, उसके बाद n प्लस 1 अपॉन में 2, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो भी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ये होता है, याद रख लो, एकदम से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ और यहाँ पे आपका पहला वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और देखो ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही आसान है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए अभी सेकेंड सब क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या दिया गया, देखो लिमिट x टेंस टू 7, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ 7, फिर दूसरे ब्रैकेट में देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे साइन चेंज कर दिया गया, प्लस का साइन आ गया, नीचे क्या है x माइनस 7, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, क्या, देख करके बताइए। नहीं रख सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे 7 रखा तब तो 0 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो अब हमें करना क्या चाहिए, सोचिए जरा। देखो आप सभी लोगों ने ये वाला फॉर्मूला तो सीखा ही होगा, जरूर सीखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं, यही होता है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है ना, इसको आप समझ लो a है, इसको समझ लो b है, ये समझो a है, ये समझो b है, ठीक है। तो a माइनस बी, a प्लस बी हो रहा है कि नहीं, देखो इस फॉर्म में है कि नहीं, a माइनस बी, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू 7 और फिर उसके बाद देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे a स्क्वायर, a यहाँ पे क्या है, तो क्यूब रूट ऑफ x आपका a है, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद माइनस बी, बी यानी क्या, क्यूब रूट ऑफ 7, फिर जाके इसका स्क्वायर और नीचे आ जाएगा x माइनस 7। बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलो इतना तो हमने कर लिया, अभी इसके आगे क्या करें वो तो बताओ। चलो आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने लिमिट x टेंस टू 7, फिर अभी देखो यहाँ पर होगा क्या, ये जो आपको क्यूब रूट ऑफ x दिखाई दे रहा है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो क्यूब रूट ऑफ x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x का पावर 1/3, क्योंकि आप जानते हो अगर रूट में x है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x रेज टू 1/2, यानी ये रूट हटा करके इसका पावर 1/2 लिख सकते हो। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे क्यूब रूट है तो ये रूट हटा दो तो x रेज टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x रेज टू 1/3, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं तभी तो दिखाई देगा ना साफ साफ, देखो x रेज टू 1/3, फिर जाके इसका पावर आ जाएगा 2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे माइनस
ये जो क्यूब रूट ऑफ 7 है इसको भी सेम तरीके से यहाँ पे 7 लिखना, 7 का पावर 1/3, उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा x - 7 और फिर यहाँ पर कर दिया हमने ब्रैकेट को क्लोज। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो पावर है ना दोनों, ये देखो 1/3 इंटू 2 करोगे तो फिर आपको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 2/3 मिलेगा, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इस तरीके से, लिमिट x टेंड्स टू 7, ठीक है। और फिर आप इसको कैसे लिखोगे, देखो ऐसे, x रेज टू 1/3 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 माइनस 7, 1/3 इंटू 2 तो 2/3, फिर इसके नीचे x - 7, ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज। अब बताइए क्या हम यहाँ पर अपना पुराना वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे लिख करके आपको बताती हूँ, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस a रेज टू n अपॉन में x माइनस a विच इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, कैसे लिखोगे आप इसको, देखो यहाँ पर n के प्लेस पे क्या है, 2/3 है, तो 2/3 आगे आ जाएगा, फिर a के प्लेस पे 7 है तो यहाँ पे 7 लिखना है, इसका पावर क्या आएगा, 2/3 माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप 2/3 में से -1 करोगे तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 3/3। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, आता है ना आपको, 3 × 1 = 3, और 2 में से 3 को घटाओगे तो -1/3, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 2/3 फिर जाके 7 और इसका पावर आएगा -1/3। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आया। अब हम एक काम करते हैं, ये जो माइनस में है ना, इसका पावर मुझे ना इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे, इसको नीचे ले लेंगे। ठीक है, अभी अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले मतलब देखो अभी वो वाला बताया था ना आपको, अगर ऐसा कुछ रहता है, देखो 1 अपॉन यहाँ पे है m रेज टू 2। ठीक है, तो जब मैं इसको ऊपर लूंगी ना तो इसका पावर क्या हो जाएगा पता है, माइनस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर इसका पावर निगेटिव है तो जब मैं इसको नीचे लूंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, देखो 2/3, फिर इसको नीचे ले लोगे तो 1/7 का पावर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखो 1/3 मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 का पावर 1/3, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 7 करके, क्योंकि जब ये क्यूब रूट ऑफ 7 था तो इसको हमने ऐसे लिख दिया था, तो अब अगर ये ऐसा है तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं फाइनली इसका आंसर, 2 × 1 = 2, फिर यहाँ पे 3 और 7 रेज टू 1/3 को मैंने इस तरीके से लिख दिया, क्यूब रूट ऑफ 7। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। देखिए इसको, अच्छा इसको मिटा देती हूँ मैं, आपको तो समझ में आता ही रहेगा ना ये सब कुछ कैसे किया। थर्ड वाला सब क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको करना क्या है, ये दिया गया है और आपको यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 5, फिर ब्रैकेट के अंदर x रेज टू k माइनस 5 रेज टू k अपॉन में x माइनस 5 इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो अभी k का वैल्यू हमको मिलेगा कैसे, तो देखो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ना वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ये वाला, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, फिर x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, n a रेज टू n माइनस 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो n के प्लेस पर क्या है, n के प्लेस पर यहाँ पे k है, तो क्या लिखोगे k। ठीक है, फिर उसके बाद a मतलब क्या, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसका पावर क्या आएगा, k माइनस 1 आएगा, सही है ना। फिर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 500। अच्छा 500 को सोचो हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया तो मुझे k का तो वैल्यू मिला ही नहीं ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 500 है ना इसको ना ये फॉर्म में लिखना चाहिए मुझे। ठीक है, तो कैसे हो पाएगा, 500 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सोचिए ज़रा। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 125 करके लिख सकते हैं क्या, देखो 125 इंटू 4 करोगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4। यस, देखो इसको हम लोग ना ये 500 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 125 करके लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं हुआ, होगा जरूर होगा, आप बस देखते जाओ। ये जो आपको 125 दिखाई दे रहा है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे, 5 का पावर 3, क्योंकि अगर आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। चलिए अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं हुआ, पर होगा ना अगले स्टेप में, क्यों चिंता करते हो। देखो
यहाँ पे 4 लिख दिया, इधर 5 लिख दिया। ये जो 3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 4 - 1, क्योंकि 4 - 1 करने पे 3 ही आता है। ठीक है, तो अब मिला लो, इस फॉर्म में हुआ कि नहीं, देख लो ज़रा ध्यान से देखो, इधर देखो k, तो इधर 4 है, फिर k, इधर 4 है, फिर 5, देखो यहाँ पे 5 है। ठीक है, k - 1, 4 - 1। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको k का वैल्यू क्या मिलेगा। देखिए k के प्लेस पे क्या है, देखो k यहाँ पे है तो इधर 4 है, इधर भी k है तो इधर क्या है, 4 है, यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लोग कंपेयर करोगे ना, देखो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो फिर k का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर k = 4। ये लीजिए, हो गया आपका फाइनल आंसर। समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत ही छोटा सा था। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। चलिए अभी फोर्थ वाला सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लोग देख सकते हो 1 - x टेंड्स टू 8 - 1 अपॉन में 1 - x का स्क्वायर -1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली x का वैल्यू पुट करना चाहें तो क्या होगा, देखो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 - 0, फिर इसका पावर 8 है -1, यहाँ पर 1 - इधर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या एक्चुअल में, देखो 1 - 0, तो 1 - 1 करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो ऐसे चलेगा क्या, ऐसे नहीं चलता है, 0 से 0 आप नहीं काट सकते, इधर 0 नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे दूसरा कुछ टेक्निक लगाना पड़ेगा, हम इसको ऐसे डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे करें, और देखो यहाँ पे जो हम पहले फॉर्मूला देखते थे वैसा भी तो नहीं है ना। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो यहाँ पे 1 - x को ना कुछ और वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जैसे 1 - x = y ले सकते हो, t ले सकते हो, वो आपकी मर्जी, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे, चलो आपको समझाती हूँ। हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना 1 - x - 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट वाला हुआ। और सब्स्टिट्यूट में क्या करना होता है ना, ये 1 - x के प्लेस पे क्या लिखने का, y या फिर t लिखने का। ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे ना तो ये जो आपका लिमिट है ना ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऐसे कर रहे हो, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं होगा। तो कौन सा करना है, चलो मैं ऐसे डायरेक्टली वाला ही करती हूँ, सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो वो भी कर सकती हूँ, पर अभी ऐसे ही करते हैं ना। चलो यहाँ पे करते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे पता है आपको, देखो इससे x - 1 - 1 से। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फिर यहाँ पर होगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पर देखिएगा 1 - x, और फिर ये पूरे का पावर 8 है -1, इसको डिवाइड करोगे इससे x - 1 से। यहाँ पे 1 - x है ना, तो इधर x - 1 नहीं लिखना, इधर 1 - x लिखना। ठीक है, इधर जो रहेगा वही लिखना। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 - x - 1, फिर ये डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दो तो 1 - x और इसका पावर 2 - 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - x - 1। ठीक है, यहाँ से आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। इतना बात समझ में आया। आप क्या करेंगे, लिमिट दोनों के पास चला जाएगा, इसके पास भी इसके पास भी, और हम यहाँ पे अपना वो वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं, लिमिट इसके पास ले लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर इसको पूरा उठाइए लिख दीजिए, तो 1 - x द होल रेज टू 8 - 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का पावर 8 लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या आएगा, 1 - x - 1। ठीक है, फिर इसके नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर यहाँ पे देखो 1 - x इसका पावर 2 - 1 है ना, तो 1 का पावर 2 हम करके लिख सकते हैं, ऐसे चलेगा। और फिर इसके नीचे 1 - x और यहाँ पे -1। ठीक है, तो अब आप एक काम कीजिए, वो अपना पुराना वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो आपको तो पता ही है, देखो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है, 8 है, तो 8 आ जाएगा आगे। उसके बाद a के प्लेस पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, इसका पावर क्या आएगा, 8 - 1। ठीक है, उसी प्रकार से नीचे भी होगा। बताइए यहाँ पर n के प्लेस पे क्या है, 2 है ना, तो 2 इधर आ जाएगा, और a के प्लेस पे क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, इसका पावर क्या आएगा, 2 - 1। ठीक है, देखो 1 का पावर कुछ भी रहने दो, आंसर तो 1 ही आता है, यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा, 1 का पावर कुछ भी रहने दो,
आंसर तो 1 ही आता है, 2 1 ज़ा 2। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मतलब इसका वैल्यू हमको क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन वाला भी है, तो मैं आपको आगे समझा दूंगी ना सब्स्टिट्यूशन अगर कहीं पे आया तो। ठीक है, वो भी आप सीख लोगे, वो भी आसान है, ऐसे भी कर सकते हो पर वैसे भी कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, उसके बाद हम चलते हैं फिर आगे। फिफ्थ वाला सब क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पर है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में x। ठीक है, तो अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू तो यहाँ पे आप रख नहीं सकते हो, क्योंकि इधर रखा 0 तब तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर हम क्या करें, सोचिए जरा क्या कर सकते हैं। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाला करेंगे। जैसे अभी मैं आपको पीछे बता रही थी ना कि हमें क्या करना है, पुट करना है y या फिर t। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, देखो इधर 1 प्लस एक्स है, इधर भी 1 प्लस एक्स है, तो इस 1 प्लस एक्स को ना पुट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, आप कुछ भी ले सकते हो, टी वाई जो मन करे वो ले लो, तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया t। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मुझे ना x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये 1 को इधर ले लो, तो x इज इक्वल टू टी माइनस 1। ठीक है, और देखो यहाँ पे जब आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन करते हो ना, तो जो आपका लिमिट है वो भी क्या होता है, चेंज होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, x टेंड्स टू 0, राइट। तो अगर मैं x के प्लेस पे 0 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 यानी कि 1, मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ t टेंड्स टू 1, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है, x टेंड्स टू 0 था, x के प्लेस पे 0 रखोगे तो 1 इज इक्वल टू t होगा, यानी t टेंड्स टू 1। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब चलिए आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट बदल चुका है, लिमिट t टेंड्स टू 1 लिखना। ठीक है, मतलब आपका ये जो क्वेश्चन है ना, पहले x के फॉर्म में था, अभी सब t के फॉर्म में हो जाएगा। देखना इधर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स यानी t, तो यहाँ पे लिख दोगे t, फिर माइनस 1 प्लस एक्स मतलब t, यहाँ पे लिखोगे t, अपॉन में x है ना, तो x के प्लेस पे t माइनस 1 लिखना। ये देखिए आपका पूरा क्वेश्चन t के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो देखो आपको बताते हैं हम, यहाँ पे लिखा मैंने लिमिट t टेंड्स टू 1, फिर ये जो है ना क्यूब रूट ऑफ t, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं t का पावर 1/3, फिर इसको लिख सकते हैं t का पावर 1/2। अभी अभी पीछे मैंने पूरा कारण आपको बताया था, है ना, तो दोबारा से अभी पूछना मत, यही होगा ना। देखो क्यूब रूट ऑफ t है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ t रेज़ टू 1/3, फिर यहाँ पे भी, फिर इधर t माइनस 1, राइट। इतना तो कर लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या होता था ना, पावर जो रहते थे वो सेम रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल रहता था, यहाँ पे आपका कांस्टेंट रहता था, पर ऐसा कुछ तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर हम क्या करें, देखो एक काम कर सकते हैं, इधर t माइनस 1 है ना, तो फिर देखो आपको बताती हूँ क्या करेंगे यहाँ पर ना, चलो इधर लिख करके बताती हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, x नहीं यहाँ पे t आएगा, t टेंड्स टू 1। ठीक है, फिर यहाँ पर t रेज़ टू 1/3 लिखते हैं इसको, फिर माइनस t रेज़ टू 1/2, इसको भी लिख दिया। इधर t माइनस 1 है ना, तो t माइनस 1 इधर आ सकता है क्या, देखो इधर लिखने का -1 और इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे लिखने का +1। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, +1 -1 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, वापस से आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर t माइनस 1 लिखेंगे। अब देखो कैसे इसको एक ब्रैकेट में करके लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें लिमिट t टेंड्स टू 1, फिर क्या हो जाएगा, देखो इसको और इसको एक ब्रैकेट में करके लिख देते हैं ऐसे, t रेज़ टू 1/3 -1, फिर यहाँ पर माइनस को बाहर ले लो, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, यानी इस तरीके से t रेज़ टू 1/2 -1 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद नीचे t माइनस 1, अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, t माइनस 1 दोनों को दे देंगे, इसको भी और इसको भी, और ये जो लिमिट है ये अंदर चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू 1, और इसके बगल में लिखना, ये क्या लिखोगे, इसको लिखना, देखो t रेज़ टू 1/3 -1, फिर ब्रैकेट के अंदर t माइनस 1, मतलब अपॉन में t माइनस 1 लिख दोगे, t माइनस 1 दोनों को हम दे देंगे। ठीक है, फिर इधर माइनस, उसके बाद लिमिट t टेंड्स टू 1, और उसके बाद यहाँ पे t रेज़ टू 1/2 -1
अपॉन में लिख दिया t माइनस 1। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आया। अब देखो 1 का पावर मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी रहने तो आंसर तो 1 ही आता है यहाँ पे भी। ठीक है ना, अब आप वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो n के प्लेस पे क्या है 1/3, यहाँ पे लिख दिया 1/3, फिर 1 रेज टू 1/3 माइनस 1, फिर माइनस, यहाँ पे भी 1/2 आगे आ जाएगा, फिर इधर 1/2 माइनस 1। तो अभी आपको आंसर मिलेगा क्या, देखो 1 का पावर कुछ भी रहने तो आंसर तो 1 ही आता है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/3 माइनस, यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 1 जा 3 1 जा, यहाँ पे 3 2 जा, 2 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, वो भी माइनस में। ठीक है ना, 2 में से तो 3 वैसे जाता नहीं है, लेकिन हम लोग माइनस करना जानते हैं ना, 3 में से 2 को ही माइनस करेंगे, लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, -1/6। यहाँ पे लिख देते हैं -1/6। ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, -1/6। ये लीजिए, देख लीजिए इसको एकदम ध्यान से। यहाँ पे आपका 5th वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये रहा आपका 6th सब क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पे, लिमिट y टेंड्स टू 1, फिर ब्रैकेट के अंदर 2y - 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7 + y - 2। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करें, क्या हम यहाँ पे डायरेक्टली y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 7 + 1 8, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है 2 होता है, 2 - 2 करोगे तो 0, तो ऐसे नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नहीं आना चाहिए ना। तो अभी क्या करें हम, सोचिए ज़रा। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से बस आप लोग देखते जाइएगा, बहुत ही सीधा सा सिंपल सा है। यहाँ से 2 को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर y - 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट को हटा दो तो क्या आएगा 7 + y, इसका पावर 1/3। अब ये जो आपको 2 दिख रहा है ना, 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि देखो क्यूब रूट ऑफ 8 यानी क्या होता है 2 होता है, और क्यूब रूट ऑफ 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर 1/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करें, अभी भी ये फॉर्मूला तो बना नहीं, तो रुकिए ना आपको बताती हूँ। देखो कैसे करेंगे इसको, हम एक काम करते हैं, ये जो y माइनस दिख रहा है इसको नीचे ले लो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 1, फिर यहाँ पर 2 को ऐसे रहने दो और इसको नीचे ले लेना, मतलब इसके अपॉन में लेना। देखो ऐसे 7 + y, इसका पावर 1/3 माइनस 8 का पावर 1/3, इसके नीचे आप ले लेना y - 1। ठीक है, चलिए ले लेते हैं y - 1। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो लिमिट है ना, ये इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 1, और फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे 2, फिर लिमिट नीचे भी जाएगा ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 1, फिर इधर क्या है देखो 7 + y, और इसका पावर है 1/3 माइनस 8, और इसका पावर क्या है 1/3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो इधर क्या है 7 + y, इधर क्या है 8 है, मतलब नीचे भी वही होना चाहिए था ना, 7 + y और 8 होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ तो है नहीं। कोई बात नहीं ना, हम लोग ला लेंगे, मतलब हम लोग ऐसा लाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 1 है ना, 1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो इधर 1 था, ठीक है, मुझे 8 और 7 चाहे जैसे करके लाना ही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये 1 के प्लेस पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 ये प्लस है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे करके हम लिख सकते हैं 8 -1 चाहिए ना हमें, तो फिर ये माइनस में रहना चाहिए, देखो -8 और +7। ठीक है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि -8 + 7 क्या आता है, -1 ही आता है। ठीक है, इधर पहले से -1 था तो -1 ही आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, थोड़ा मैं आपको इधर साइड में करके बता दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। रुकिए, इधर मैंने लिखा -1, ठीक है, इधर -1 है। अब मुझे क्या करना है, इधर ना ऐसा कुछ तो लाना है, तो क्या करूंगी मैं, देखो इधर नीचे आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे y - 1 है, तो -1 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, ऐसे करके लिख सकती हूँ ना, -8 + 7, क्योंकि -8 + 7 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका -1 ही आएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करें, तो y + 7, देखो y + 7 इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, उसके बाद -8, फिर हमारा यहाँ पे y ये 7 + y - 8 के फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 1, y टेंड्स टू 1, इधर 2 था, फिर इसके नीचे
लिमिट y टेंस टू 1, फिर यहाँ पर 7 प्लस वाई रेज टू 1/3, 7 प्लस वाई रेज टू 1/3, फिर माइनस 8 रेज टू 1/3, फिर इसके नीचे देखो इसको और इसको एक ब्रैकेट में कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 7 प्लस वाई और फिर माइनस 8, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला यूज कर लो, यहाँ पे तो कुछ नहीं, इधर तो 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो n के प्लेस पे क्या है 1/3, a के प्लेस पे क्या है 8 है, इसका पावर आ जाएगा 1/3 माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो बड़े ही ध्यान से करना है, इधर 8 ही आएगा। अब क्या करें, देखो यहाँ पर जो भी फॉर्मूला यूज़ किया वो आपको ऐसे ब्रैकेट में लिख करके दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं लिख करके आपको बता देती हूँ, लिमिट x टेंस टू a, फिर यहाँ पे x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन में x माइनस a विच इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को लिख करके हर बार दिखाना चाहिए। तो अब भी क्या कर सकते हैं, कुछ समझ आ रहा है आपको, देखो आपको बताती हूँ 1/3, यहाँ पे 8, इसका पावर क्या आएगा 1/3 माइनस 1 करोगे, देखो 1/3 माइनस 1 करोगे तो 1 माइनस 3 1 3, यहाँ पे 3, ठीक है। तो 3 1 में 3 जाएगा -2/3, यहाँ पे आ जाएगा -2/3, ठीक है। इसका पावर क्या आया -2/3। थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, रुकिए। यहाँ पर 1/3 लिखा मैंने, फिर इधर 8 और 8 का पावर -2/3। पता चला ना कैसे आया, 3 1 3, 1 माइनस 3 करेंगे तो -2/3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो पावर दिखाई दे रहा है ये माइनस में है, तो एक काम करते हैं इसको ऊपर ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलो करते हैं 2/1/3, इसको ऊपर ले लोगे तो फिर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा 8 का पावर प्लस 2/3, है ना। तो अब क्या करें, अभी भी हमें आंसर तो मिला नहीं है, इधर 1/3 है, तो रुको इसको बीच में लिखते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो 3 दिख रहा है इसको भी ले लो ना, ऊपर ही ले लो, सबको ऊपर ही ले लो। तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी 3/1। इस तरीके से इंटू 2 इंटू, अभी ये जो 8 है ना, 8 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ पता है, कैसे लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर 8 लिखा, ठीक है, फिर इसका पावर 1/3 और फिर जाके इसका स्क्वायर, क्योंकि जब मैं क्या करूँगी ये पावर को मल्टीप्लाई करूँगी तो वापस से यही आ जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करके लिख दिया है, 8 का पावर 1/3 फिर इसका पावर 2, ठीक है। अब क्या होगा, 3 2 6 यहाँ पर हो जाएगा इंटू, अभी यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 करके लिख सकते हैं, जी हाँ, क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे 8 का पावर 1/3 है, तो अब मुझे वो 1/3 रखना ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्यूब रूट ऑफ 8 और फिर जाके इसका स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आएगा क्या 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 यानी 2, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, और 2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आता है, 6 4 सा क्या होता है 24। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों 24। तो ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया ही रहेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कैसे करना है, क्या करना है, किसको ऊपर किसको नीचे लेना है, बस। 7th सब क्वेश्चन देखिए, ये भी पहले जैसा ही है, अगर आप चाहो तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, लिमिट z टेंस टू a, ठीक है। तो अभी देखो डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू पुट तो नहीं कर सकते, क्योंकि z टेंस टू a मतलब z का वैल्यू आप यहाँ पे a रखोगे तो a माइनस a क्या हो जाएगा 0, तो ऐसे नहीं चलेगा, यानी हमको ना इसे किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, देखो आपको बताती हूँ, बहुत ही छोटा सा है ये क्वेश्चन, ठीक है। देख के लग रहा होगा ना कितना बड़ा है, लेकिन एकदम ईजी है। यहाँ पे लिखा हमने z+2 इसका पावर 3/2 माइनस a+2 इसका पावर 3/2। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है z माइनस a है, अगर नीचे भी z+2 और a+2 आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो ये z है, ये माइनस a है, राइट, z माइनस a, तो यहाँ पर लिखते हैं +2 -2। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और इसकी वजह से आपके क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि -2 और +2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वापस से आ जाएगा z माइनस a, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखना लिमिट z टेंस टू a, फिर उसके बाद देखो z+2
इसका पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 इसका पावर 3/2। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2 हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या था, माइनस था, माइनस को बाहर ले लिया ना, कॉमन ले लिया, इसीलिए यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, वेरी सिंपल। तो n के प्लेस पे क्या है, 3/2 है, फिर a के प्लेस पे क्या है, a प्लस 2, तो यहाँ पे लिखना है a प्लस 2, समझ आ रहा है ना आपको। उसके बाद यहाँ पे 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया, इधर लिख करके बता दो कि सिंस लिमिट x टेंस टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a क्या होता है, n रेज टू n माइनस 1 होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे 3/2, फिर a प्लस 2 और 3/2 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा पता है, देखो इधर करके बताती हूँ, 3/2 माइनस 1 तो 3 माइनस 2/2, तो यहाँ पे 2 1 2 ना, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पावर क्या आ गया, 1/2। अब ये 1/2 मतलब इसको हम लोग रूट में लेकर के लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखो 3/2 फिर रूट ओवर a प्लस 2, ये लीजिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, थर्ड का 7th वाला सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये देखो इसका पावर 1/2 था ना, तो अभी मुझे इसका पावर नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसके बदले यहाँ पे रूट लगा दिया। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 7, फिर उसके बाद x³ माइनस 343, फिर नीचे क्या है, √x माइनस √7। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करें, चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम डायरेक्टली x का वैल्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा, फिर ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए हमको, देखो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 7, और अभी क्या करेंगे, यहाँ पर x³ है तो रहने दो, ये जो 343 है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोई एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे ये आता हो, पता है आपको 7 है, 7 का जब आप क्यूब करोगे ना तो फिर आपको आंसर क्या मिलेगा, 343। करके देखो एक बार, अभी पता चल जाएगा। फिर इधर जो नीचे है यहाँ पे क्या है, रूट में x है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x का पावर 1/2 माइनस रूट में 7 है ना, तो 7 का पावर 1/2 मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम ऊपर और नीचे x माइनस 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 7, तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए, लिमिट दोनों के पास चला जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 7, फिर यहाँ पर x³ माइनस 7 का क्यूब, ठीक है, x³ माइनस 7 का क्यूब, और फिर नीचे ये देखो x माइनस 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ये आ गया, फिर पूरे के अपॉन में, इधर भी लिमिट चला जाएगा, लिमिट ऊपर भी जाएगा नीचे भी, तो यहाँ पे भी लिमिट आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 7, और फिर जाके यहाँ पे x का पावर 1/2 माइनस 7 का पावर 1/2, फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा, x माइनस 7। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आया। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही अपना फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए पुराना वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो n के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3, a के प्लेस पे क्या है, 7 का पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। फिर नीचे भी वही देखो, यहाँ पे पावर क्या है, n के प्लेस पे 1/2, फिर a के प्लेस पे 7, और इसका पावर आ जाएगा 1/2 माइनस 1। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब क्या करें, कैसे करें, देखो यहाँ पर लिखा 3 और 7 का पावर यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 माइनस 1 करोगे तो 2। ठीक है, फिर इधर 1/2 और यहाँ पर 7, इसका पावर क्या आएगा, 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/2, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए माइनस 1/2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो 7 रेज टू माइनस 1/2 है ना, इसको ले लो ऊपर, इससे क्या होगा, जो इसका पावर माइनस में है वो ऊपर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा। तो फिर अभी आप क्या लिखोगे, देखो ऐसे 3 इंटू, अच्छा 7 का स्क्वायर कर दो तो 49 हो जाएगा। फिर इसको जब भी ऊपर लिया तो 7 का पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 1/2 तो है ही, इसको भी अभी ऊपर लेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी ले लेंगे। तो अब क्या होगा, देखो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एक काम करते हैं, इसको भी ऊपर ही ले लेते हैं ना, तो 2 भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 49 इंटू ये 7 का पावर 1/2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ रूट में 7। अभी इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, और 6 इंटू 49 करोगे तो फिर 6 9 सा क्या होता है, मल्टीप्लाई करो 54, फिर 6 4 24, 29, क्या आ गया 294।
तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसका आंसर क्या आएगा देखो 294, फिर रूट के अंदर 7, समझे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 8th वाला सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट वाला सब क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो उसे भी हम लोग करेंगे, पहले आप इसको देखिए। ये रहा आपका 9th वाला सब क्वेश्चन। तो आपको याद है इसी टाइप का हमने एक और क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया था, लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ऐसे था x था, उसके बाद x² x क्यूब, फिर जाके x⁴, यानी वहाँ पे लाइन से था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले x है, x का पावर कुछ नहीं यानी कि 1, ठीक है। फिर जाके यहाँ पे एक को छोड़ दिया, मतलब 2 को यहाँ पे छोड़ दिया है, जैसे इधर इन्होंने लाइन से लिया था, लेकिन यहाँ पे लाइन से नहीं लिया है, इधर 3 आ गया, उसके बाद फिर एक छोड़ करके 5 आ रहा है, इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे हमने लिखा लिमिट x→1, फिर यहाँ पर क्या करेंगे देखो x⁻1 प्लस x³ प्लस x⁵, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक जाएगा x⁻2n-1 तक, ठीक है। अब ये जो n है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया था ना कैसे लिख सकते हैं। माइनस को बाहर ले लो, इस तरीके से लिख दो 1 + 1 + 1, कहाँ तक लेकर के जाओगे n टाइम्स, ठीक है, अप टू n टाइम्स। ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए x-1। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो वाला क्वेश्चन समझ में आ रहेगा ना, तो ये भी समझ में आएगा, उसी के जैसा ही तो है, ठीक है। चलिए ये लिख दिया, यहाँ पे टाइम्स लिखना चाहिए, टाइम्स, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो आपको 1 दिख रहा है ना, इन सभी को एक एक के साथ लेते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा देखो लिमिट x⁻1 ले लो, x⁻1 - 1 यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में x-1 हो जाएगा, ठीक है। सबके अपॉन में लेते जाते हैं साथ साथ में, और लिमिट भी लेते जाते हैं, ठीक है। बार बार कौन करेगा, एक ही बार में सब निपटा दो। फिर उसके बाद यहाँ पे लिमिट इधर आ जाएगा, फिर x⁻1, और यहाँ पर क्या है देखो x³, 1 इधर से ले लो तो -1 अपॉन में x-1, ठीक है ना। उसी तरीके से आगे जब आप जाओगे तो लिमिट x⁻1, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x⁵ -1, ये वाला 1 इधर आ जाएगा ना इसके पास, फिर नीचे x-1, ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे डॉट 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 लिखना, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए प्लस, फिर x⁻2n-1 माइनस, यहाँ पे 1 लिख देना, फिर अपॉन में x-1, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए, वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 का पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, यहाँ पे 3 इसका पावर दे दो, यहाँ पे 5 दे दो, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 का पावर आप ये जो है ना वही लिखना, तभी तो फॉर्मूला लगा पाओगे ना, नहीं तो फिर फॉर्मूला आप कैसे यूज़ करोगे। अब देखो जब हम यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि n के प्लेस पे इधर 1 है, फिर 1 और इसका पावर 1 - 1, ठीक है, प्लस। थोड़ा नीचे लिखूँ क्या, देखिए यहाँ पे लिखा 1, उसके बाद 1, फिर इसका पावर 1 - 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 को आगे ले लो, फिर जाके 1 इसका पावर 3 - 1, ठीक है। उसी तरीके से आगे ये बढ़ते जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा देखो 5, 1 इसका पावर 5 - 1 प्लस, अभी देखो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, ऐसे लिख देंगे ना, क्या लिखेंगे, इसका पावर क्या है 2n - 1, फिर जाके a यानी क्या 1, और इसका पावर क्या है 2n - 1 है ना, 2n - 1, और फिर यहाँ पे -1, ठीक है। इसका पावर अभी क्या है 2n - 1 है, तो इसमें से हम क्या करेंगे -1 करेंगे। हर बार तो वही कर रहे हैं ना, जो भी पावर रहता है उसमें से क्या करने का, एक माइनस करने का। इधर मैंने 4 लिख दिया था, खाली बस एक माइनस करने का, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 1 का पावर कुछ भी रहने तो 1 आता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2n - 1, ठीक है ना। चलो इतना तो हमने कर लिया। अब इसके आगे क्या करें, कुछ आपको समझ आ रहा है तो देखो आप सभी लोगों ने सीक्वेंसेस एंड सीरीज तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है ना। तो अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं पता है, देखो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, आपको बताती हूँ। समेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है 2n - 1 है ना, 2n - 1, तो अभी क्या करोगे यहाँ पे लिख दो आप, ये जो n है ना इसके प्लेस पे लिख देना r, 2r - 1, और यहाँ पर r का वैल्यू जो है ना वो 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया n तक गया। सीक्वेंसेस एंड सीरीज अगर आपने सीखा रहेगा तो आपको समझ में आता ही होगा, ठीक है। देखो आपको बताती हूँ, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो
ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो, वैसे सिंप्लीफाई करने के तो तरीके हैं, मतलब फॉर्मूला तो हमने देखा है, लेकिन अभी देखो इसको ना इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे क्या है, 2r माइनस 1 है, r का वैल्यू 1 से शुरू होता है और n तक जाता है, तो समझ गए r का वैल्यू मैंने 1 रखा, तो क्या होगा 2 1 सा 2, 2 माइनस 1 करोगे तो देखो 1 आ गया, है ना। फिर दूसरा नंबर देखो कैसे आएगा, और ये समीशन यानी प्लस का साइन आ रहा है, प्लस, ठीक है, 1 प्लस। अभी देखो 3 कैसे आएगा, अभी r का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है। r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ n तक जा रहा है, तो 1 तो ले चुके हैं, अभी हम 2 ले लेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 करोगे तो क्या आता है 3, देखो 3, फिर प्लस। उसी तरीके से जब आप आगे करते जाओगे तो यही सारे आपको नंबर्स मिलेंगे, यानी इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब क्या, अब आपको पता है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ये जो यहाँ पे समेशन है ये दोनों के पास चला जाएगा, मतलब इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो समेशन, और ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, और फिर यहाँ पे r का वैल्यू 1 से शुरू हुआ n तक गया, ठीक है। इधर माइनस का साइन है तो माइनस, उसके बाद समेशन, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, r का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ और n तक गया, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था, अभी अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था, और सीक्वेंसेस एंड सीरीज में भी आपने फॉर्मूला देखा था। अगर ऐसा कुछ रहता है समेशन ऑफ r और r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक, तो फिर आप क्या लिख सकते हो, 2 को तो ऐसे ही रहने दो इनटू, अभी इसके प्लेस पे, इतने के प्लेस पे क्या लिखोगे, 2 को छोड़ करके ऐसे लिखोगे ना n, फिर n प्लस 1 और इसके अपॉन में आ जाएगा 2, फिर माइनस। अच्छा यहाँ पे है समेशन ऑफ 1, तो समेशन ऑफ 1 क्या होता है पता है आपको, n होता है, याद कर लीजिए। सीक्वेंसेस एंड सीरीज में हमने ये भी देखा था, अगर समेशन रहे फिर उधर 1 रहे और r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक रहे, तो फिर इधर क्या लिखने का, n लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया n। अब क्या होगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो n प्लस 1 और फिर यहाँ पर माइनस में n, ठीक है। अभी n का मल्टीप्लाई इधर अंदर कर दो, तो n स्क्वायर हो जाएगा ना, n इंटू n करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, फिर n इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे प्लस n माइनस n आ जाएगा, फिर देखो प्लस n माइनस n दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यानी इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, n स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं n स्क्वायर, समझे। तो ये हो गया आपका 9th वाला क्वेश्चन कंप्लीट, देख लीजिए इसको। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया ही होगा। अभी जो इसके आगे वाला एक्सरसाइज है ना, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए, ये जो सॉल्यूशंस है, अगर आपको ये PDF फॉर्मेट में चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगे, ठीक है। तो सब लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।